नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एचएएस, एलाइड सर्विस, एनटी, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी में जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। गिरिराज हमारे पास एक साप्ताहिक पत्रिका है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो के लेके आता हूँ। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारे के सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में कितने स्थान पर है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में कितने स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में दूसरे स्थान पर है। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो धीरे धीरे ज़्यादातर कैंसर के पीड़ित होते जा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं। और भारत में जो हिमाचल प्रदेश है वो कैंसर के मरीजों के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए लगभग जो 42 दवाइयाँ जो कैंसर के लिए लगती है उनको निशुल्क कर दिया है। और लगभग 16 से जो 18 जो इंजेक्शन होते हैं जो कैंसर के लिए लगते हैं उनको भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुफ्त कर दिया है, ताकि जो लोगों की जानों को बचाया जा सके। और ये हिमाचल के लिए एक चिंता का विषय है कि जो हिमाचल के लोग हैं वे कैंसर के जो मरीज़ हैं उनमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। और जो हिमाचल के लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि जो कैंसर है इनके जो मामले हैं वो हिमाचल में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश जो कैंसर के मामले में कितने स्थान पर आ गया है, तो हिमाचल प्रदेश कैंसर के पेशेंटों के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के डगवार में कितने करोड़ रुपए से विश्व स्तर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ए 250 करोड़ रुपए, बी 300 करोड़ रुपए, सी 400 करोड़ रुपए, डी 500 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 250 करोड़ रुपए। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डगवार में हमारे पास 250 करोड़ रुपए से विश्व स्तर या वर्ल्ड लेवल का हमारे पास दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि जो डगवार है ये कहाँ पर स्थित है? तो डगवार हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ पर 250 करोड़ रुपए से विश्व स्तर का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमगंगा योजना किस राज्यों में शुरू किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमगंगा योजना है ये कहाँ शुरू की गई है। तो हिमगंगा योजना ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो हिमगंगा योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और हिमगंगा योजना एक पर्यावरण और जल संरक्षण परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की नदियों और जल संसाधनों को सुरक्षित करना है और उनका संरक्षण करना है। तो हिमगंगा जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका जल हो, मृदा हो या जो आपका एग्रीकल्चर हो, ये योजना है हिमगंगा योजना, इसमें ये सारी चीज़ें आती है। और मुख्यतः ये हमारे इन्वायरमेंट और वाटर से रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमगंगा योजना किससे रिलेटेड है। तो हिमगंगा योजना हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और उसके साथ साथ हमारे जो जलाशय है या जो जल है उससे रिलेटेड भी हिमगंगा योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हिम इरा हाट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि हिम इरा हाट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए शिमला, बी मंडी, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए शिमला। हिम इरा हाट का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है? तो वो शिमला में शुरू किया गया है। और शिमला के कौन से क्षेत्र में? तो शिमला के नालदेहरा में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शिमला के नालदेहरा में शुरू किया गया है। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है? जो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मिनिस्टर है। तो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? अनिरुद्ध सिंह। जो अनिरुद्ध सिंह है उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। और कहाँ किया है? नालदेहरा में किया है। जो हमारे पास हिम इरा हाट है तो इसकी लागत कितनी है? ये कितनी लागत से जो ये बिल्डिंग बनाई गई है? तो ये 40 लाख रुपए से बनाई गई है। कितने लाख रुपए से बनाई गई है? तो ये हमारे पास 40 लाख रुपए से बनाई गई है। हिम इरा हाट जो बिल्डिंग है वो 40 लाख रुपए से बनाई गई है। और किसने बनाई है? किसने इसका शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह ने की है। और ये शिमला जिले के नालदेहरा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जन सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है तो इन्होंने जन सेवाओं के लिए एक पोर्टल जारी किया है। तो वो पोर्टल कौन सा है? ए हिम केयर, बी हिम गंगा, सी हिम एक्सेस, डी हिम गवर्नेंस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी हिम एक्सेस। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जन सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जन सेवाओं के लिए हिम एक्सेस पोर्टल जारी किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ए शिमला, बी मंडी, सी कांगड़ा, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी चंबा। जो हमारे पास चंबा है, चंबा में ही हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। और जो हमारे पास ये जो स्टेशन है ये चंबा में कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये चंबा में जो हमारे पास चमेरा 3 है, जो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है चंबा, जो चमेरा 3, उसके साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन चंबा में लगाया जाएगा। और इसमें कितना खर्च किया जा रहा है? तो इसमें हमारे पास 14 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कितना रुपया खर्च किया जा रहा है? तो इसमें हमारे पास 14 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और कहाँ पर यह बनाया जाएगा? ये हमारे पास चंबा के जो चमेरा 3 जो प्रोजेक्ट है उसके साथ इसको बनाया जाएगा। और ये कब तक इस काम को पूरा किया जाएगा या ये कब बनाया जाएगा? 2025 तक इस काम को पूरा किया जाएगा। यह संयंत्र प्रतिदिन 20 किलोमीटर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? NHPC किसके द्वारा ये बनाया जाएगा? NHPC के द्वारा ये बनाया जाएगा। और कितने करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा? 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और कब तक इसको तैयार कर लिया जाएगा? 2025 तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिम उन्नति योजना का संबंध किससे है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के अभी हिमाचल प्रदेश में एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है। आप प्रीवियस ईयर हिमाचल प्रदेश जो एलाइड सर्विस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश जो करंट अफेयर है वो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लगभग आपको उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, हिम उन्नति योजना का संबंध किससे है?
ए व्यापार, बी कृषि, सी भेड़ पालन, डी मुर्गी पालन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कृषि। जो हिम उन्नति योजना है तो इसका संबंध किससे है? ये कृषि से है। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार है ये हमारे पास जो नेचुरल जो कृषि होती है जिसे हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं, तो जो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि कोई ऑर्गेनिक तरीके से किसी फसल को उगाता है, जैसे गेहूं को उगाएगा, तो गेहूं का जो उत्पादन मूल्य उन्होंने क्या निर्धारित किया है? तो गेहूं का उत्पादन मूल्य उन्होंने खरीद मूल्य 40 रुपये निर्धारित किया है। और जो मक्का है तो मक्के का कितना किया है? मक्के का 30 रुपये निर्धारित किया है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वहाँ पर मैंने आपको योजना का नाम नहीं बताया था। तो वो कौन सी योजना है? वो है हमारे पास हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना के अंतर्गत गेहूं को कितने मूल्य पर खरीदा जाएगा? गेहूं को 40 रुपये, और जो मक्की है मक्की को 30 रुपये के मूल्य पर हिमाचल प्रदेश सरकार में के द्वारा खरीदा जाएगा। ये तभी खरीदा जाएगा यदि आपने उसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है। और अभी तक जो हिम उन्नति योजना है इसमें कितना रुपया खर्च कर लिया गया है? तो इसमें हमारे पास 150 करोड़ रुपए खर्च कर लिए गए हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिम उन्नति योजना में कितना रुपया खर्च कर लिया गया है? तो हिम उन्नति योजना में हमारे पास 150 करोड़ रुपए खर्च कर लिए गए हैं, जिसमें गेहूं को कितने 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये के ऊपर खरीदा जाएगा। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ई बसों के लिए कितने करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं? ए 320 करोड़ रुपए, बी 325 करोड़ रुपए, सी 326 करोड़ रुपए, डी 327 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 327 करोड़ रुपए। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिकल जो बसें हैं, इलेक्ट्रिकल बसें खरीदी जा रही है। और तो उनके लिए कितना पैसा बजट इन्होंने दिया है? तो इन्होंने 327 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल के लिए, हिमाचल में ई जो बसेज हैं उनके लिए दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो गिरिराज का जो हमारे पास करंट अफेयर है वो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो हमारे पास लास्ट टाइम HP टेट का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी मैंने हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए आपको क्लासेस ली थी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी जो हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने अपनी जितनी भी क्लासेस हैं सब में कवर किया है। तो इसीलिए जितने भी हिमाचल के एग्ज़ाम होते हैं वो लगभग सारे के सारा वहाँ पर जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज से पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो गिरिराज से लेकर आता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने नशे से तुम दूर रहो गीत जारी किया है, यह गीत किसने गाया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उन्होंने नशे से तुम दूर रहो गीत जारी किया है। तो इस गीत को किसने गाया है? ए अतुल वर्मा, बी तरुण मिश्रा, सी संजय सिंह, डी विकास गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी तरुण मिश्रा। जो तरुण मिश्रा है इन्होंने ही गाना गाया है, कौन सा? नशे से तुम दूर रहो। और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने ही इस गाने का शिलान्यास या इन्होंने ये गाना जारी किया है। और ये गाना किसने गाया है? ये गाना तरुण मिश्रा ने गाया है। और यहीं से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो इंटरनेशनल फेयर है मिंजर मेला, उसका शुभारंभ किसने किया था? तो उसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया था। अभी हाल ही में उसका संपन्न हुआ है ये मेला। और उस मेले का जो समापन है वो किसने किया है? तो इस मेले का समापन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और जो मिंजर मेला है ये कहाँ पर होता है? ये चंबा जिले में होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि चंबा जिले का जो मिंजर मेला है उसका समापन किसने किया है? तो उसका समापन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो वो मेरी
इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।